नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एडू एजुकेशन में। आज हम जानेंगे कुछ कुछ भर्तियां आई हुई है, यानी बैंक की, जो ग्रामीण बैंक की है और बहुत सारे स्टेट के लिए है। ये एक स्टेट के लिए नहीं है, ये बहुत सारे स्टेट के लिए ये भर्तियां निकाली गई है। तो आज हम जानेंगे किस किस ग्रेड के और कौन कौन से और कितने पद हैं, सभी जानकारी, और एज कितना है और पैसा कितना लगता है, सब जानेंगे हम। चलिए, तो हमारा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है कि कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। ठीक है, तो देखिए, ये जो रिक्वायरमेंट है क्या क्या चीज़ के लिए है, स्केल 1, स्केल 2 और स्केल 3। इसमें क्या है, ऑफिसर असिस्टेंट भी है। इसको हम कैसे भर सकते हैं, ये हमारा वेबसाइट है www.ibps.in पे इसको भरा जा सकता है। ठीक है, इसमें और देखिए, ये ग्रुप ए है, ऑफिसर स्केल का 1 2 3 है, ग्रुप बी है। ठीक है, ये सब जो फॉर्म है। हाँ, अब आते हैं कुछ जिसमें इजिबिलिटी क्या है, कितने आपका इजिबिलिटी क्या है। तो हम जानेंगे कौन से ग्रेड में कौन कौन सी एबिलिटी चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, स्केल स्केल 1 2 3। ठीक है, ये क्या है, ग्रुप 1 का है। और ग्रुप बी में कौन कौन सा है, ऑफिसर असिस्टेंट है। इसके लिए आपको बस क्या चाहिए, सिंपल, क्या मतलब, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से। ठीक है, हाँ ठीक है। उसके बाद चलिए, अ, उसके बाद आते हैं। चलिए, अब जानेंगे कौन कौन से स्टेट के लिए ये फॉर्म आया हुआ है। अब देखिए, यहाँ पे कौन कौन सा स्टेट है। स्टेट हमारा है यहाँ पे तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, गुजरात, उसके बाद राजस्थान। ठीक है, ये सब है। उसके बाद आंध्रा, बिहार भी है, जम्मू कश्मीर भी, यानी सब, यानी लगभग पूरे, यानी 13 स्टेट, मतलब 12-13 स्टेट के लिए ये फॉर्म क्या कर दिया गया है, इसको अप्लाई कर दिया गया है। तो इसमें और सारा है। अब देखिए, अब क्या है, ये हो गया आपका हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, ये बहुत सारा स्टेट है इसमें जो आप इसमें भर सकते हैं। आप जिस स्टेट के हैं आप उस स्टेट से भर सकते हैं, बट लैंग्वेज आना चाहिए उस स्टेट का। आप ये नहीं है जो बिहार के हैं तो आप मतलब वेस्ट बंगाल का भरेंगे, तो वेस्ट बंगाल का भरेंगे तो आपको बंगाली आना ज़रूरी है। अगर आप मिज़ोरम से भरते हैं तो आपको मिज़ो आना ज़रूरी है। तो आपको जिस भाषा का ज्ञान हो, आप वहीं से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये सब बहुत सारा है जिसके बारे में और भी जानकारी जानेंगे क्या क्या दिया हुआ है। चलिए, अब हम जानेंगे इसमें नेशनलिटी क्या है। तो ये तो मतलब इंडिया के लोग ही ये क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, और दूसरे जगह के लोग ये नहीं भर सकते हैं, यानी इंडिया के लोग इसको भर सकते हैं। देखिए, अब क्या होना चाहिए, ये जो दिया हुआ है आपका, यहाँ पढ़ सकते हैं 1 जनवरी 1962 जो तालिबान है वो वहाँ पे अगर इस समय में आए हुए हैं, इसके पहले, तब वो फार्म इसको भर सकते हैं। यहाँ पे जो भी यहाँ दिया हुआ है ये, तो वो लोग भी इस फार्म को क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं, जो सिटीजनशिप प्राप्त मतलब कर चुके हैं, या यहाँ के जो लोग हैं। ठीक है, अब जानते हैं एज के बारे में। तो एज क्या है, एज आपका कितना होना चाहिए, एज ऑन। देखिए, यहाँ पे अगर आप स्केल 2 सीनियर मैनेजर के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो आपका एज लगभग कितना होना चाहिए, 21 वर्ष से 40 वर्ष। ठीक है, उसके बाद आप 4 अफसर 2 यानी मैनेजर के लिए करें तो 21 से 32 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, देन आपका डेट ऑफ बर्थ 3/6 से 1989 से लेकर 31/5/2000 के बीच में ही होना चाहिए, तभी जाकर ये क्या करेगा, आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो और सही जानकारी। अब आइए, अब आते हैं यहाँ पे असिस्टेंट मैनेजर के लिए 18 से 30। उसके बाद ये आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए 3/6 से 1991 से 31/5/2003 के बीच में होना चाहिए। फॉर असिस्टेंट कितना, 18 से 28 होना चाहिए, ये भी वहाँ पे। अब देखिए, अब छूट कितना है एज पे, अगर आप एसटी से आते हैं या एससी से आते हैं तो आपका 5 ईयर छूट है, या आप ओबीसी से आते हैं तो कितना, 3 ईयर
आपका छूट है। हाँ, अगर विथ द क्या डिफाइन अंडर द राइट पर्सन विद द एज एक्ट 2016, अगर आप इसके अंतर्गत आते हैं तो क्या आपका 10 ईयर छूट मिलेगा। अगर आप एक सर्विसमैन है, मतलब आप नौकरी कर चुके हैं, तो आपको 8 ईयर लगभग, या इसमें जो दिया हुआ है अगर फोर्स में है कितना और कितना, ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, मिनिमम आपका एज कितना होना चाहिए, 50 ईयर से अधिक नहीं होना चाहिए, वरना ये नहीं लेगा। अब यानी बहुत सारा है इसमें, ईसीओ है, इसमें कितना 5 ईयर है। ये और आते हैं, आगे चलते हैं, और आगे क्या है यहाँ पे, ओनली फॉर द पोस्ट असिस्टेंट मल्टीपल 35 ईयर्स, यानी 40 ईयर इसका होना चाहिए। चलिए, अब कुछ और सारी जानकारी है जिसको हम यहाँ से लेते हैं। इसमें क्या है, आप कितना सुन सकते हैं, यहाँ पे वो भी दिया गया, आप कितना इसको सुन सकते हैं, 70 से यानी 60 से 70 डेसिबल आप यहाँ पे अपने सुन सकते हैं। यहाँ पे आई के बारे में भी कुछ दिया गया, आपका विजुअली इतना होना चाहिए, यानी सब कंप्लीट होना चाहिए, तब जाके ही आपका ये फॉर्म फिलअप आप कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए, अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन हमारा क्या होना चाहिए, अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट का पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपको क्या होना चाहिए, बैचलर डिग्री होना चाहिए। ठीक है, ये आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए कंप्यूटर के बारे में। अगर आप स्केल 1 असिस्टेंट मैनेजर का फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें आपको सिर्फ क्या बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आइए, अगर आप ग्रेड यानी स्केल 2 का जनरल बैंकिंग ऑफिसर का यानी मैनेजर का फॉर्म भर रहे हैं तो आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ क्या होना चाहिए, यानी मतलब यूनिवर्सिटी यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से 50% मार्क होना चाहिए। आप ये सेकेंड ईयर पे भी ये कौन सा, नहीं ये सेकेंड ईयर भी आप नहीं भर सकते हैं। 50 यानी विल बी द कैंडिडेट हैव डिग्री बैंकिंग एग्रीकल्चर, यानी मतलब किसी क्षेत्र में होना चाहिए आपके पास। ठीक है, हाँ, ये 2 ईयर एज ऑफिसर इन ए बैंक ऑफ फाइनेंस। ठीक है, अब आइए, अब यहाँ पे आते हैं ऑफिसर स्केल 2। यहाँ पे ये भी क्या है, ये भी मैनेजर का ही पोस्ट है। इसमें ही बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, या किसी भी यानी कंप्यूटर या कोई भी हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे जावा आना चाहिए, C++ ये आपको आना चाहिए, तब जाके इसमें आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं ऑफिसर ग्रेड 3 के बारे में। अब आते हैं ऑफिसर ग्रेड 3 के बारे में। तो ऑफिसर ग्रेड 3 क्या है, ऑफिसर ग्रेड 3 आपका हो गया ये। इसमें क्या बैचलर डिग्री चाहिए, नहीं सब में बैचलर डिग्री चाहिए कम से कम, और एक्सपीरियंस चाहिए आपको किसी बैंक में 5 साल का, यानी फाइनेंशियल का आपको चाहिए, तब जाके आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, अब जानेंगे फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में। तो फ़ी स्ट्रक्चर के बारे में हम जानेंगे, तो आपका फ़ी लगभग जो भी SC ST या PWD है उनके लिए मात्र 175 रुपये है, यानी 175 रुपये। और OBC ये कौन है, ये 1 2 3 यानी सेल यानी ऑफिसर सेल 1 2 3 के लिए है। यहाँ पे ऑफिसर असिस्टेंट के लिए मतलब फ़ी उतना ही है, बट ST SC के लिए ये बहुत ही कम है, यानी 100 यानी 175। बट OBC और जनरल के लिए कितना है, 850 रुपये है। ठीक है, चलिए उसके बाद अब जानेंगे कुछ इसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस क्या है, सिलेबस भी बहुत ईजी है। अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट का करना चाहते हैं, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएगा, तो आप रीजनिंग दे सकते हैं, न्यूमेरिकल यहाँ पे आप रीजनिंग है, न्यूमेरिकल हो गया, टोटल 80 नंबर का है। ठीक है, उसके बाद ऑफिसर स्केल 2 के लिए रीजनिंग है, इसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड है, और ये कितना टोटल 80 मार्क्स का है। ठीक है, और 45 मिनट का समय रहेगा। आइए और जानते हैं इसके बारे में कुछ। अब देखिए, अगर आप ऑफिसर असिस्टेंट का फॉर्म फिलअप कर रहे हैं तो इसमें आपको क्या होगा, ये सबसे इसमें दिया गया है जो हिंदी, देखिए या तो आप हिंदी चूज कर सकते हैं या तो हिंदी या तो इंग्लिश, इसमें से कोई आप एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। कुल 200 मार्क्स का है, और घंटा 2 घंटा का है। अगर आप ऑफिसर स्केल 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भी वही है,
इसमें भी वही है, करना पड़ेगा आपको क्या, इसमें भी आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी चूज कर सकते हैं। ये भी 200 नंबर का है और 2 आवर्स का है, ठीक है। तो इन सब यानी हम सब कंप्लीट कर चुके हैं, फ़ी से लेकर एज और जो भी डिग्री है, ठीक है। तो ठीक है, हाँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बहुत ज़्यादा यानी कितना 10,000 के करीब में, ये नहीं 10,000 सॉरी 10,000 200 कुछ यानी समथिंग इसका फॉर्म आया हुआ है। 10,200 कुछ समथिंग इसका फॉर्म है, जो बहुत ही मतलब अच्छा है, क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों का ऑप्शन दे रहा है। तो आप लोग ज़रूर इसको फिलअप कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी हमारा अगला वीडियो आएगा आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।